सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिनका 5 साल का अनुभव अभी आपसे साझा करेंगे और उसके बाद 50 सालों का उनके पास अभी है। आइए सुनते हैं। दरअसल मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जो हमारे निकटवर्ती गांव कुलतेक ग्राम पंचायत में रहने वाले साधारण से वैद्य जी हैं। उनका पहनावा, उनका स्वभाव बहुत ही साधारण है, परंतु उनका जो ज्ञान है वो महान है। आइए आपको उनसे मिलाते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। पुराने वेदांग में विश्वास की सबसे बड़ी जरूरत है जी। 44 लगन दिए हमने। अच्छा, 44 दिन तक खाना ही नहीं दिया? नहीं, 44 दिन लगन दिया मैंने। हाँ। एक बीमार मैंने शिव बंगाल में ठीक किया। हाँ। तो 16 वैद थे। हम कहानी बताता हूँ। 16 वैद थे और टाइफाइड शनिपात हुआ उसको। हाँ। और शनिपात होकर के मतलब वेदांग करके 44 दिन हो गए, उसका खाना बंद हो गया। बीमार है, मतलब सीरियस कंडीशन। जी। अच्छा, और उसकी भूख ही नहीं खुली। अच्छा। और मलेरिया टाइप का उसको टाइफाइड मतलब तिजारी ज्वर कहते थे ना। जी। तीसरा दिन नाम से जो जी। तिजारी ज्वर, चौथा ज्वर मतलब मलेरिया टाइप का टाइफाइड हो करके जब बुखार 21 दिन बाद बुखार टूट जाता है, कम हो जाता है ना। लेकिन मलाशय में बुखार रहा। अच्छा। तो उसकी भूख नहीं खुली। हाँ। नहीं खुली तो तब गया मैं। जी। तो मैं गया तो उस समय मैं 22-23 साल का था। अच्छा। अब जब मेरे को कोई ले गया तो वहाँ जा करके उन्होंने जब बताया 16 वैद हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे को मत बताना वैद। अच्छा। पहले मैं बीमार को देखूंगा। ठीक। अकेले में मैंने बीमार देखा। अच्छा। तो क्या था कि उनके पेड़ के सामने एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। हाँ। पेड़ आरू का पेड़ था। अच्छा। तो भादों के महीने आरू के पेड़ में भूख लग गई हमें पैदल जाने से। तो हमने आरू खा रहे थे। तो आरू खाते मैंने बीमार देखा। अच्छा। और जैसे मैंने आरू ऐसे मुंह में कहा ऐसे उसको टप्पा खा गई, तर हो। मैंने पूछा मैं बीमार को कि क्या खाएगी? आरू खाएगी? उसका मन आरू खाने को बोल गया उस टाइम। तो उसने कहा आपको देख के? कौन दे? हाँ, मेरे को देख करके। अच्छा। जब वो कुछ नहीं खा रही थी। अच्छा। ठीक है। हाँ। और तब मैंने उसने कहा हाँ कौन बेच देगा? मैंने कहा मैं दूंगा। हाँ। खाती है? बोला हाँ। हाँ। तो पहले मैंने उसको पके हुए हजमोन पाचन बनाते थे हम। मतलब ये भिंगाष्टक चूर्ण बनता था ना। मतलब हींग, नमक, काला नमक, सैंधा नमक, पंच नमक का, अजवाइन इत्यादि का पाचन बनाते थे। तो उस पर नमक मिलाते रहा, वही दवा। और उसको खिलाते रहा। पहले पके और ऐसे करके मैंने 30-35 आरू खिला दिए उसको। अच्छा। पहले जबकि 44 दिन से खाना नहीं खाया था ना। पहले उसको पके दिए, फिर उसको जब दांत चलने लगे तो तब उसको गड़बड़ कच्चा वो आरू दिए। अच्छा। हाथ पके ना। उसके बाद उसको नींद आ गई। नींद आ गई, थोड़ी देर में उसने जब मल निकाला तो साबुत कैप्सूल, साबुत गोलियां, 2 लैट्रिन में बीमार फंस गया। अच्छा। बीमार क्लियर ठीक हो गया। बताए 2 बार पेट साफ होने से। हाँ। बुखार भी गया। जी। ठीक है जी। तो 5 तोले की नल ले आई वो मेरे उसके साथ मेरे सामने। अच्छा। जो बीमार मैंने जब 16 बैठे मैंने कहा उठा अपने लाया नहीं। अच्छा। लेकिन इतनी विपत आई थी उनको। घर में 5 तोले की नल रखते थे उस जमाने में ना। आज का इतिहास हूँ। तो मतलब कि हमने बाद में उसको दे दिया, वापिस कर दिया। क्यों लेते हम? तो ऐसे करके ज्या भी दे हम 100-200 ये कहा 30 रुपया वाला 20 रुपया। वो जमाने की है। वो जमाने की वो भी बहुत उस टाइम ना उसी देते थे गरीब लोग थे। की बात है। ऐसी आस्थाओं से हमारा जीवन कटा। और आस्था उनका विश्वास था, आस्था थी। और कितना बड़ा अनुभव था। अनुभव के वैध हुए ना। जो दवा मैंने जेब में बनाई थी वो दवा नहीं दी जी। वही आरू से वो बीमार ठीक हो गया। तो अनुभव तो है वो। ये अनुभव है। तो आप कितने साल से पैदा कर रहे थे? मैं 18 साल से पैदा। 18 साल से। हाँ। 3 हमारे बुबू जमाने के थे ना जी। मतलब हमने कोई ट्रेनिंग किया, घर के पुराने वैद्यों में हुए। घर के पुराने वैद्यों में हुए। जी जी जी। फिर एड्स की बीमारी को भी जानते थे। अच्छा। पर्दर को भी जानते थे जी। मतलब हर कोई या इस इलाके की मौसमी बुखार होते थे जी। और मौसमी बुखार की बीमारियां होती थी। आज भी हमारे यहाँ मौसमी बुखार होते हैं जी जी जी। ये तो केमिकल का खाना आ रहा था। हमको शुगर हो रहा। शुगर माने धातु पर में जी जी जी। डायबिटीज मधुमेह ना जी जी। धातु पर में का कुछ शुगर कहते हैं। लेकिन खान पान हमारा देशी हो गया इसलिए उसको शुगर कहते हैं। शुगर पर्दर इत्यादि ही हमारे यहाँ पर्दर जो उसको आज ब्लड कैंसर करे वो पर्दर है जी जी। और हम पर्दर का पुरानी वैद्य है जी। उसको तो जड़ से मिटा देते हैं ना। जड़ से मिटा देते हैं कई चीजें। हाँ। अब ये जब ऑपरेशन का जमाना आ गया, दूसरा आ गया, तब औरतों को ज्यादा तकलीफें होती है जी।
क्योंकि बॉल करनी ना, हाँ मेहनत कर, आज मेहनत, आज तो चर्बी, आज जमाना ही बदल गया। यहाँ तो मेहनती औरतें थी, हाँ छा दही खाते थे, जी। जुमड़ा खाते थे, कौड़ी खाते थे, चेना खाते थे, उस टाइम शिमर का खाते थे, कोराल के फूल खाते थे। जी कि गलत सब्जी है? ना, हाँ बेडू और कंडाली और ये ना, हाँ, ये कनाली खाते थे, जी यही सारी जड़ी बूटियां जो इसी में बीमारियां आदि ठीक हो जाती। ठीक हो जाती घी खाते थे तो शहद खाते थे, जी। हाँ घी भी वो खाते औषधि थी एक प्रकार की, हैं। उस टाइम की औषधि थी, वो दवाई थी ना। हाँ हाँ, तो आज कितने साल हो गए थे आपको, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 70 70 पर पहुंच गए। अब 52-53 साल हो गए पैदा कर। आप तो सीनियर सिटीजन में आते हैं आप, तो फिर भी आप बिल्कुल लगातार, बिल्कुल आपके यहाँ तांता लगा रहता है लोगों का आना जाना। हाँ अब जो मतलब विश्वास करते हैं, आस्था जिनकी है ना पुरानी वैद्य पे, पुरानी जड़ी बूटी पे। ये भी जड़ी बूटियां चलती रहती है थोड़ी अच्छा बहुत। अच्छा अच्छा। वाह, तो तब भी अभी आस्था लोगों की हमारे से जुड़ी हुई है। जी 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 डॉक्टर छोड़ करके फिर हमारे यहाँ दवा देने आते हैं दवा के लिए। हाँ वाह। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा दादा कि आप जो है अपनी जो आपके पास जो है इतने सालों का अनुभव है, ज्ञान है, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको आप संरक्षित कीजिए और लोगों को बताइए दीजिए, इसको लुप्त नहीं होने दीजिए ना। आप चौथी अवस्था में हैं तो आप किसी न किसी को इसको बता के जाना, जिससे कि ये हमारी जो पुरानी परंपरा है और पुरानी जो जड़ी बूटियाँ हैं, पुराना जो अनुभव है, ज्ञान है, वो जीवित रहना चाहिए। मैं जजमान। अच्छा ये हैं जजमान? हाँ, ये दिलों से पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, देवलो हैं, ये गढ़वाल से आए हुए हैं। आप गढ़वाल कौन से गाँव से आए हुए हैं? दिलों से देवलो हैं, जसपुर जसपुर खाल से। बोला ना कुछ? ठीक है, गाड़ी लेके आए हो वैद्य जी के लिए? लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है कुल मिला के, और हमारे पूरे क्षेत्र में माने जाने वैद्य आप। और मैं अभी तक पेंशन में नहीं लगाई। नहीं लगाई? नहीं, अच्छा लिया जी, जरूरत ही नहीं है। मैंने हम मतलब गंदा पैसा खाना नहीं चाहिए, हाँ ठीक सरकारी गंदा पैसा नहीं खाना। ठीक। हाँ वैसे देखा जाए तो मेहनत का तो बाहर अति मेहनत उत्तम। करके रोटी खाना। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे विचार हैं भाई साहब आपके, आपको मिल करके दिल तबीयत खुश हो गई। और आपका जो संदेश है ना, ये समाज के लिए प्रेरणादायक है। अरे मतलब जिसने को पेंशन लगी है, जी ये भी बता देता हूँ जी, या तो दारूबाज है, हाँ या तो मर गया। उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे नहीं लोग कर ना। पा रहे हैं, करना चाहिए, करना है चाहिए। ना? जबकि बच्चे हमारे भी घर नहीं है, जी तभी हम अपनी रोटी खा रहे हैं। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।